हाँ तो नमस्ते जी, स्वागत है आप सबका विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। हम आज लेके आ चुके हैं कल के लिए मैथ का आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। कल के लिए मैथ का सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। ठीक, तो चलिए आप लोग फटाफट क्लास में आ जाइए। हम करने वाले स्टार्ट मैथ के सब्जेक्टिव प्रश्नों का एकदम पूरा रिवीजन करने वाले हैं। सभी का हम लोग तैयारी करने वाले हैं। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाइए, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास को एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों में आप लोग क्लास को शेयर करके क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग क्लास कर लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आपको सभी एग्ज़ाम का तैयारी आपको यहाँ इस चैनल पर मिलेगा एकदम, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले गणेश जी के आशीर्वाद ले लेते हैं। कोई भी शुभ काम कार्य चालू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद जरूर लें। श्री गणेशाय नमः। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अब कल जो आपका पहला प्रश्न आने वाला है, कल आपका पहला प्रश्न क्या रहेगा, तो देखिए कल आपका पहला प्रश्न रहने वाला, कल का आपका पहला प्रश्न रहेगा। तो लिखिए पहला प्रश्न आपका रहेगा क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मोसो और लोसो ज्ञात करें, ठीक है। मोसो और लोसो ज्ञात करें। तो आपको देखिए, आपको इसमें हम सिर्फ आपको बताने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बना के उतना हम नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए इसका हम PDF, ये जो PDF है, ये PDF आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दे दीजिएगा, अपना नाम और ज़िला बोल दीजिए हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो आपको हमारे टीम द्वारा जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर है 8882301410। इसी नंबर पर आपको मैसेज करना, अपना नाम अपना ज़िला बोलना है, हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो वहीं पर हम क्या करेंगे, ये जो आपका PDF है मैं आपको अपलोड कर देंगे, आप बढ़िया से इसका तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न आपका है अभाज्य गुणनखंड द्वारा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मोसो और लोसो ज्ञात करना, ठीक है। तो आपको देखिए 6 का क्या होता है, 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 और 3, 6 का गुणनखंड होता है। 8 का क्या है, 8 का गुणनखंड 2, 2, 4, देखिए 2, 2, 2 या आपका या इस पर 2 पर पावर 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 22 का गुणनखंड आपका क्या होता है, 2 गुना 11, ये क्या है आपका 22 का गुणनखंड है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है मोसो। मोसो आपका क्या है, मोसो देखिए जो भी देखिए मोसो किसे कहते हैं, जो आपका तीनों में जो तीनों में देखिए, तीनों में क्या है, तीनों में मिल रहा है, एक दो ही मिल रहा है, बाकी बात कुछ तीनों मिल रहा है ना, तो आपका ये मोस हो गया, दो आपका क्या हो गया, मोस हो गया। और आपसे पूछ रहा है लोसो, तो लोसो को क्या करना है, सभी को जो ज़्यादा बार है उसको गुना करना है, जो ज़्यादा बार है उसको क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। देख लीजिए क्या है, ज़्यादा बार कौन है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, 2, 2 ज़्यादा बार है, यहाँ से 2 उठा लेंगे। फिर उसके बाद देखिए 3 एक ही है, 11 की है, तो यहाँ से आपको सबका क्या करना है, सबका गुना कर दीजिए। सबका अगर आप गुना कर देते हैं, सबका गुना कर दीजिए, तो क्या आपका क्या होगा, आपका आंसर आएगा 264 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आपका 264 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। एकदम बढ़िया से आप लोग को इसका एकदम क्या करना, प्रैक्टिस करके ही जाना है कल। आप एकदम बढ़िया सबका प्रश्न बनेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। चलिए एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग हमें बहुत गलत कमेंट किए थे कल, 1-2 बच्चा कमेंट किए थे कि सर आप प्रश्न बताते बोले वायरल। तो देखिए बाबू, अगर आप हमसे शुरू से ही क्लास के हैं तो आपको पता होगा, हम वायरल प्रश्न आपको खाली हम वायरल प्रश्न नहीं बोलते, हम कहते हैं कि ये जो आपका तैयारी करा रहे हैं, सिलेबस पढ़ा रहे हैं। अगर हम सिलेबस पढ़ाएंगे, सिलेबस पढ़ेंगे, तो देखिए प्रश्न जो पूछेगा आपका बुक से ही नहीं पूछेगा। बताइए, जो आप क्लास 10th का बुक है उसी से ना आपका प्रश्न पूछेगा, उसी का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 के बीच तक में पूछेगा, हाँ। तो वही हम पढ़ाएंगे। आप लोग हमें आप सोच लेते हैं कि हम 10 को प्रश्न आपको बताएं, आप 10 में 10 परीक्षा में आ जाए, ये नहीं होगा, ठीक है। अगर हम आपको 50 को प्रश्न पढ़ाएंगे ना, उसमें परीक्षा में आपका 20 ही प्रश्न आएगा, ठीक है। और आपको बनाना भी 20 ही है, तो उसको टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, है? आप लोग सोचते हैं हम 10 को प्रश्न पढ़े या 10 में 10 आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उस तरह से 1-2 बच्चा कमेंट किए थे कि सर ऐसे उसे, ठीक है, समझ गए। चलिए तो अगला प्रश्न आप लोग देख ले, ये प्रश्न आप लोग एकदम कल तैयारी करके इस प्रश्न को भी जाना है, ठीक है। इस टाइप का आपका प्रश्न आएगा, हो सकता है ये नंबरिंग चेंज रहे, लेकिन टॉपिक टाइप और यही रहेगा, सेम टू सेम 100% आपका टाइप यही रहेगा। बस हो सकता है यहाँ 8 के 9 के जगह और कुछ दे दे, 12 की जगह और कुछ दे दे, समझ गए। अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप यहाँ कुछ चेंज कर दे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप बना ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला आपका प्रश्न यही तैयारी करके जाना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मोसो और लोसो ज्ञात कीजिए। 27 का क्या मोसो और लोसो ज्ञात करना है। तो आपको देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करा है, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 3 और 3 क्या होता है, 9 का अभाज्य गुणनखंड होता है। उसके बाद कह रहा है 12 का, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ कर लिया। उसके बाद 27 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, मोसो। आपको क्या समझे, जो जिसमें देखिए ये तीनों में देखिए क्या मिल रहा है, तीनों में देखिए एक ही चीज़ मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, देखिए ये बस 3 ही मिल रहा है तीनों में। उसके बाद जो तीनों में रहे वो क्या है, जो तीनों में रहे वो आपका मोसो हो गया, मोसो। यहाँ मोसो आपका निकल गया। अब आपको निकालना है लोसो। आपको क्या करना है, तो लोसो निकालना है। लोसो निकालना है, सभी का क्या करना है, सभी का गुना कर दीजिए। जैसे आप सभी का गुना कर दीजिए आपका लोसो निकल जाएगा। ठीक है, लोसो आपका निकल गया, हो गया आंसर। आपका आंसर समझ गए, बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं इसमें, आप पहले से पढ़ेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चले अगला। अगला है आपका, देखिए ये तो वही टाइप का है, तो आप समझ गए ना, वही टाइप का है। बस आपको क्या प्रैक्टिस करना है। चलिए अगर सभी प्रश्न वही टाइप के हैं, चलिए अगला प्रश्न आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए वही टाइप का आपको, बस वही टाइप का ये प्रश्न आपका कल एकदम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको एकदम आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। वही वल्लो समोसो, खाली इसमें इंग्लिश में लिख दिया गया है, समझ गए ना। बस आपको क्या करना है, सबका क्या करना है, आपका आवाज़ गुणनखंड करना है, HCF निकालना है, LCM निकालना है, सबको एकदम हो गया, बस समझ गए ना। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न, अगला। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका, देखिए हाँ ये प्रश्न आपका कल रहेगा, 100% रहेगा, एकदम 100% रहेगा। ठीक है, सिद्ध करने वाला प्रश्न आपका 100% पूछेगा आपसे। सिद्ध कीजिए कि √3 की जगह हो सकता है √5 दे दे, √7 दे दे, ठीक कुछ भी दे सकता है यहाँ पर, लेकिन ये प्रश्न टॉपिक यही रहेगा, टाइप यही रहेगा। ठीक है, तो आपको लिखे प्रश्न रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध कैसे करना है, तो आपको लिखना है कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय सिद्ध करने के लिए हमें क्या मानना पड़ता है, परिमेय मानना पड़ता है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि माना कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कैसा परिमेय, तो इसे सिद्ध करने के लिए a तथा b दोनों पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो परिमेय संख्या कैसे होता है, अंश बटे हर के रूप में होता है जी। आए बताइए परिमेय संख्या कैसे होता है, अंश बटे हर के रूप में ने। तो इसको क्या करना है, अंश बटे हर के रूप में लेना है कि p बटे q, क्या क्यों भी से ये भी कुछ भी a बटे बी बराबर आपको √3 लिखना। उसके बाद आपको क्या करना, दोनों में क्या करना, वर्ग करना है। तो आपको यहाँ लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर क्या करना है, आपको दोनों और क्या करना, आपको वर्ग कर देना। तो लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, तो इसको दोनों वर्ग कर देंगे और इसको भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो a और a बटे b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² बटे b²। और आपका √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका a² बराबर 3, ये जो आपका b बट्टे में है, बट्टे में इसको इधर हम गुणा में कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गुणा में कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ कर लेंगे आपको a बराबर इसका a², जैसे ही पट्टी हटाएंगे तो इस पट्टी क्या चलेगा, रूट चढ़ जाएगा। जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे, इस स्क्वायर हटने के बाद बराबर के इस पर आने के बाद ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हो जाएगा a बराबर √3ab। उसके बाद क्या होगा, b इसको बाहर करेंगे, हम b को बाहर करेंगे तो b और √3 क्या होगा, b को जैसे बाहर करेंगे आपका b पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये b आपका क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, b बराबर आपका √3। इसमें a क्या है, देखिए इसमें क्या है, a क्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या, ये क्या आपका ये अचर मान है, तो आपका क्या होगा अपरिमेय। तो ये अपरिमेय संख्या है, जबकि b√3 क्या है, जबकि b√3 आपका क्या है, परिमेय संख्या, जबकि b√3 आपका परिमेय संख्या है। तो जो कि गलत है, जो क्या है, गलत है। तो इस आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि चूंकि माना कि सिद्ध हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। ठीक है, समझिए। बस इस तरह से आपको ये सिद्ध करने वाला प्रश्न कल आपका आएगा ही आएगा। यहाँ से 2 प्रश्न आपका ये आएगा, एकदम लिख के रख लीजिए। अगला प्रश्न आपका वही है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप समझ गए कैसे सिद्ध करना है। ठीक है, एकदम बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका ये कल से यहाँ से प्रश्न आपका कल आएगा ही आएगा। ठीक है, सिद्ध करने वाला प्रश्न आपका 2 ठो प्रश्न सिद्ध करने वाला यहाँ से आएगा। ठीक है, देखिए वही प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √5। बस आपको यहाँ मान चेंज कर दिया जाए, √5 √2 √7 यहाँ रहेगा। ठीक है, बस आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका वही सिद्ध करना है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, तो अगला प्रश्न आपका ये देखिए क्या, अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न सिद्ध करने वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछेगा आपसे, बहुत ज़्यादा। इसलिए बढ़िया से आप लोग इसको बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला आपका प्रश्न ये कि 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x - 5 के
अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यंक रूट 5/3 और -√5/3 है। ठीक है, आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, शून्य के घात ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है कि हल दो शून्य। पहला आपका शून्य क्या दिया है कि रूट अंदर 5/3 एक अंदर 1/3 और माइनस रूट अंदर 1/3। ठीक है, आपका एक में प्लस है एक में माइनस है। तो आपका चूंकि एक्स यहाँ देखिए एक्स है ना, आपका यहाँ से एक्स माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस √3 हो जाएगा एक्स प्लस √3 बराबर 0 मान लेना, 0। ठीक है, उसके बाद आपको x² - 1/√3 स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका x² - 1/3 बराबर 0। ठीक है, तो 3 जो आपका भाग में इसको एक पट्टी लाएंगे गुना में हो जाएगा। तो 3x² -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 3x - 5 बराबर 0। उसके बाद आपको क्या करना है, भाग दे देना। आपको क्या करना है, भाग दे देना। ठीक है, 3x² - 5 में और उसके आपका ये भाग दे देना। ठीक है, भाग देने के बाद आपका क्या होगा, आंसर आपका निकल जाएगा। भाग देने के बाद आपका जो है आंसर निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए। आपको बस एकदम बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा कल पूछेगा, सुनना कि ये प्रश्न। ठीक है, 7 नंबर आपका प्रश्न कल पूछेगा। तो आपको क्या करना है, बस आपको रिवीजन कर लेना, बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका हम आपको क्या करेंगे, PDF हम दे देंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये भी प्रश्न आपका 8 नंबर प्रश्न है। समीकरण 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपका कल 100% पूछेगा। इसका एकदम बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आपको बनाना है क्या है, 2x² - 3x + 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ मानना है कि ए बराबर आपका देखिए, ये आपका ए का मान हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, समझ गए ना। तो आपका ए बराबर क्या है 2, बी बराबर आपका क्या है -3, सी बराबर आपका 5। आपको डी बराबर का सूत्र आपको पता है, डी बराबर आपको करें निकालने के लिए तो हम लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो बी का मान क्या है, बी का मान देखिए -3 है तो -3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुना, यहाँ नहीं कुछ तो गुना छिपाएं जी, हाँ। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान आप देखिए 2 है, सी का मान कितना है 5 है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, आपका इसका क्या करना है। उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। देखिए अगर इसका कितना स्क्वायर अगर माइनस में करिएगा तो क्या आंसर क्या आएगा, प्लस में। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 दूनी 8, 8 5 से 40, 9 में 40 का कितना बचा, -31। क्या हुआ ये -31 क्या है, 0 से क्या है छोटा, -31 क्या है 0 से छोटा। अगर 0 से छोटा आंसर है तो ये क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होता है। मूल क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है। ये क्या मूल वास्तविक नहीं होता, समझ गए। बस इसी तरह से आपको बढ़िया से प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ये कल आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा 100% आपसे वादा है कि आपका कल एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आप अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कर लें। ठीक है, चलिए अगले क्लास में अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न आपका वही है कि समीकरण हतना अतना के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना। ठीक है, समझ गए। बस आपको क्या करना है, डी बराबर सबको ए बी सी का मान निकाल लेना है। उसके बाद फार्मूला जो है आपका डी बराबर उस पर बैठा के आपको बस सॉल्व कर लेना है, आपका मान निकल जाएगा, समझ गए। कोई दिक्कत है इसमें, और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए विवेचक बराबर, ये आपका कल का एकदम 100% आपका यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। नहीं तो आपको देख लीजिएगा, जैसे एग्जाम से बाहर आइएगा बोलिएगा जी सर आप जो बताए थे वो प्रश्न हमसे बना, एकदम 100% हम लोग प्रश्न को बना पाए। ठीक है, देखिए समीकरण 5x² बराबर 4x - 2 का विवेचक ज्ञात कीजिए। आपसे बोल रहा है विवेचक निकालने के लिए, तो आपको लिखना हल। समीकरण क्या दिया है, 5x² बराबर 4x - 2। ठीक है, तो आपको लिखना 5 ये जो आपका है क्या है समीकरण, देखिए आपका 4 जो प्लस में इसको बराबर किस पार करेंगे, माइनस में आ जाएगा। तो लिखिएगा 5x² - 4x, ये जो आपका 2 है माइनस में पट्टे आने के बाद प्लस में आ जाएगा, तो प्लस बराबर 0। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या करना है, आपको मान निकाल लेना है इसका। देखिए ए बी, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो लिखना है कि ए का मान आपका यहाँ 5 हो गया, बी का मान आपका देखिए -4 और सी का मान देखिए आपका 2। ठीक है, उसके बाद आपको क्या क्या विवेचक है, यानी कि विवेचक का सूत्र क्या था, डी बराबर -4ac। देखिए आपको लिखना है सूत्र से, क्या लिखना है कि डी बराबर b² - 4ac, डी बराबर b² - 4ac बराबर
-4 क्या देखिए बी का इस मान आपका क्या है, देखिए आपको सूत्र पर बैठाना है आपको बी का, देखिए बी स्क्वायर बोल रहा है तो बी का मान आपका -4 है तो -4 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस हो तो -4 है तो 4 गुना। देखिए आपका ए का मान क्या है, ए का मान आपका कितना निकला है, ए का मान आपका 5 निकला है, 2 का मान आपका सी निकला है, बस हो गया। तो 4 के स्क्वायर आपका 16 हो जाता है और 4 5 से कितना, 4 5 से 20 और 20 दूनी 40 आपका हो गया 16 में 40, 16 में 40 किया तो -24 आ गया आंसर, कितना आ गया -24 आंसर आ गया। बस कुछ करना है जी नहीं, बस आपको डी बराबर सूत्र पर बैठाना है, आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है समझ गए। विभक्ताकार आपका देखिए ये वही है, इसको भी समझ गए। अब से पूछेगा द्विघात समीकरण 2x² -7x +0 पर +6 बराबर 0 का विभक्तिकार ज्ञात कीजिए। तो आपको बस कुछ नहीं करना है और से ही आपको सूत्र बैठाना, आपका एकदम फटाफट निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपको बस वही डी बराबर सूत्र बैठाना है, ए बी सी का मान आपको निकाल लेना है, डी बराबर सूत्र पर आपको बस बैठा देना है, आपको क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका ये वही है, बस वही सब वही टॉपिक का है, ठीक है। चले जो सभी ये सब प्रश्न आपका है, देखिए सभी प्रश्न का आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम ये PDF आप लोग को भेज देंगे आपका ग्रुप पर, ठीक है। ग्रुप में नहीं जुड़े तो उस नंबर पर आप लोग मैसेज करके ग्रुप में जुड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका ये, कल अगला ये प्रश्न रहेगा अगला, ठीक है। देखिए कल ये आपका आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, कल देखिए ये प्रश्न पूछेगा क्या, देखिए प्रश्न आपका क्या है, देखिए प्रश्न पढ़िए। तो प्रश्न आपका है, प्रश्न आपका क्या है, ठीक है। प्रश्न आपका यहाँ देखिए, प्रश्न आपका है, देखिए एकदम आपसे ये प्रश्न कल एकदम 100% पूछेगा। फर्स्ट नंबर में देखिए जैसे आप क्वेश्चन खोलिएगा तो यही प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका मान चेंज हो सकता है, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन को खोलते हैं वैसे ही आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आपका पहला प्रश्न रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 4052 और 12576 का HCF यानी कि मोसो ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपका एकदम 100 में 100% हम गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं कि ये प्रश्न आपका कल आएगा। सिर्फ हो सकता है यहाँ मान आपका चेंज रहे, मान सिर्फ चेंज रहे, ठीक है। जैसे आप बनाना सीख जाइएगा तो मान आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न आपका रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर 4052 और 12576 का HCF ज्ञात करिए। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, देखिए आपको लिखना है हल। पहले आपका क्या दिया है, पहले दिया आपका 12, बड़ा आपका क्या है, बड़ा देखिए 12576 है, ठीक है। उसके बाद आपका छोटा है, उसके बाद आपका क्या है देखिए उसके बाद आपका 4052 क्या है 4052। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको भाग देना, आपको क्या है भाग देना है। देखिए आपको क्या करना है, भाग देकर आपका मान निकल जाए। देखिए इसमें बड़ा कौन है, देखिए 12 ये है तो इसको ए मान लेंगे, तो ए बराबर 12576, छोटा है बी, यहाँ तो बी देखिए छोटा कौन है 4052 वाला, तो बी बराबर 4052। उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। उसके बाद आपको इसका सूत्र जो है, सूत्र आपको लिख लेना। सूत्र इसका क्या होता है, सूत्र होता है आपका, देखिए सूत्र इसका होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लगाकर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, कुछ नहीं, आपको सबको भाग दे देना है, सबको भाग दे देना है, सबको भाग दे देना है। उसके बाद आपका क्या होगा, आपका भाग दे देने के बाद आपका यहाँ मान निकल जाएगा, ठीक है समझ गए। इसका भाग देने का बाद आपका ये मान निकल जाएगा एकदम 100%। वो प्रश्न आपका कल आएगा, ये भी प्रश्न आपको एकदम 100% रहेगा, ठीक है। एकदम बढ़िया सब लोग इसका क्या करना, आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि 156 को आवाज गुणनखंड के गुणन को लिखे, आवाज गुणनखंड के गुणन को लिखे। आपको 156 का आवाज गुणनखंड करना है, तो पहले क्या करना है, आपको लिखना हल। उसके बाद लिखना है आपका 156 को कैसे तोड़े, देखिए आप पहले 2 से तोड़ते हैं तो कितना 78 निकलता है, फिर 2 से तोड़ते हैं तो 39, फिर आपका क्या हो जाता है 13 बचता है। 13 को हम किससे 3 से तोड़ सकते हैं, 3 से, ठीक है। तो सॉरी देखिए 78 को हम 3 से तोड़ेंगे तो आपका 39 हो गया, 39। उसके बाद आपका बच जाता है 13, ठीक है। उसके बाद जितना रहता है, अगर आप नहीं कट सकते इसको, आप टूट सकता है ये, अब नहीं टूटेगा इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपको लिखना चूंकि 156 बराबर, उसके बाद क्या है 2 2, तो 2 गुना 2 गुना 3, उसके बाद क्या है 2 गुना 3, ठीक है। ये आपका 2 पर पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इसको क्या करना, गुना कर देना है, तो गुना करना है। आपका क्या होगा 13 दूनी 26, आप 26 दूनी आपका क्या होगा 26 दूनी 78 कितना हो गया, अच्छा देखिए 2 दूनी 4, 4 12, 4 12, अब 12 गुना आपको 13 करना है। अब 12 गुना 13 करना है, ठीक है। देखिए आवाज गुणनखंड में क्या होता है, आपको गुना करके पूरा लिखना नहीं होता है, बस ये बड़ा मान को आपको छोटा कर देना होता है, ठीक है। बड़ा मान को आपको छोटा करके लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो देखिए आपको ये 2 गुना 2 को हम इससे 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल।
तीन ऐसे है तो आपको 3 लिखेंगे, 13 ऐसे है तो 13 आपका हो गया आंसर। समझ गए एकदम। ये प्रश्न आपका 100% का लाएगा, इसलिए बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देख लीजिए। अगला प्रश्न भी आपका वही है, अभाज्यखंड गुणनखंड और आपका गुणनफल ज्ञात करना है। आपको इस तरह करना, आपका गुणनखंड इसका करना है और जो भी मान आए इसको छोटा करके आपको लिख देना है। यही आपका हो गया, बस 2 नंबर आपका फिक्स है, कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। इसलिए बढ़िया से इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपका कल आएगा, ठीक है। बढ़िया से आप लोग क्या करना है, सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। आपका देखिए वही है 196 का अभाज्य गुणनखंड। आपको क्या करना है, बस आपको गुणनखंड करना है, इसका मान जो रहेगा इसको बस आपको छोटा करके लिख देना है, आपका हो गया, बस 2 नंबर फिक्स। समझे। चले अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको अगला प्रश्न आपका वही है कि 5000 सॉरी जी। चलिए अगला देखिए। अगला आपका है कि 5005 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में आपको क्या करना है, 5005 को तोड़ना है। जैसे आप 5005 को तोड़ते हैं, ठीक है, तो देखिए आप क्या निकलता है, पैसे 5 से तोड़िए, इसका मान 1, फिर 0 0 इसका 1। उसके बाद आप 7 से तोड़ते हैं 143, 11 से तोड़ते हैं तो 13, ठीक है। अब जो क्या इसका 5005 बराबर 5 गुना 7, 5 गुना 7 गुना 11 गुना, बस आपका ये हुआ आंसर, ठीक है। समझ गए। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला आपका ये क्या है, अगला प्रश्न देखिए, यह भी वही अभाज्य गुणनखंड वाला है, ठीक है। ये बस आपको क्या करना है, देखिए बस आपको कुछ नहीं करना, आपको वही करना है, बस तोड़ के उसका मान छोटा कर देना। उसके बाद अगला देखिए। अगला आपका प्रश्न है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मोसो यानी कि HCF और लोसो LCM ज्ञात कीजिए। इसमें मोसो और लोसो दोनों ज्ञात करना है। समझ गए। तो आपको लिखना है बस 6 है तो 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 3, 2 गुना 3 क्या होता है आपका 6 का गुणनखंड। देखिए 2 3 6 हो गया ना, हाँ समझ गए। गुणनखंड किसको कहते हैं, बड़ा संख्या को हम तोड़कर छोटा कर दे उसी को गुणनखंड कहते हैं। चलिए 72 का गुणनखंड आपका होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है, यानी कि 2 पर पावर 3 या 3 पर पावर 2, ये आपका क्या होगा 72 का गुणनखंड। 120 का गुणनखंड आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि 2 पर पावर 3 गुना 3, 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है। ये आपका क्या होगा, जैसे आपको क्या करना है, गुणनखंड इसका कर लेना है। उसके बाद HCF क्या होता है, हम क्या समझाए कि जो संख्या तीनों में हो, देखिए तीनों में क्या है, तीनों में आप बताइए, इसमें तीनों में आप क्या देख रहे हैं, तो देखिए तीनों में यहाँ क्या है, तो तीनों में देखिए यहाँ एक ही चीज़ है, तीनों में यहाँ ये क्या है, 2 चीज़ है। पहला देखिए यहाँ 2, पहला आपका 2, और दूसरा देखिए ये 3 आपका क्या है 3, देखिए तीनों में ना, बाकी बात और कुछ तो तीनों में नहीं है ना। तो ये दोनों आपका क्या गया, 2 गुना 3 आपका क्या गया LCM, सॉरी HCF यानी कि मोसो हो गया। ये क्या होगा आपका मोसो, ठीक है, समझ गए। उसके बाद मोसो आपका निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लोसो निकालना है, यानी कि आपको LCM निकालना है। तो LCM क्या बताए, जो बच जाए, जो जिसका जोड़ी नहीं लगे पूरा आपका क्या होगा, पूरा क्या होगा मोसो। तो आपको सभी का गुना करके आपको आंसर हो गया, बस मोसो, खत्म कहानी। समझ गए, लोसो समझ गए आपका। चलिए सभी प्रश्नों को, आपका सभी प्रश्न हम बता दिए। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से क्या करना है, अच्छे से आप लोगों को एकदम सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका हम क्या करेंगे, इसका PDF जो है, PDF अपने ग्रुप पर हम डाल देंगे। आप लोग अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपको बस सिर्फ अपना नाम और अपना ज़िला मैसेज करके आपको लिख देना है कि हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, हमारे टीम द्वारा आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। जाइए एग्ज़ाम आप लोग बहुत सुंदर से दीजिए, प्रैक्टिस एकदम बढ़िया से कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत सुंदर जाएगा, ठीक है। मेरा शुभकामना है, आपका एग्ज़ाम बहुत सुंदर एकदम खट्टा मस्त जाएगा, ठीक है। बाय बाय एकदम। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जाइए एग्ज़ाम में बहुत सुंदर अच्छा एकदम अच्छा कीजिए, ठीक है। बाय।